हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ जो आपको जब बताए थे इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर डायरेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये बताया था। इसके बाद आज हम थर्ड इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट आपको जब बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, और वो है मैप के अंदर सिंबल। अब सिंबल क्या होता है? बेसिकली सिंबल यानी कोई भी अगर हम किसी चीज को बनाने के लिए, किसी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल जो है डिनोट कर देते हैं, तो उसको हम जो है सिंबल कहते हैं। इस सिंबल को कैसे हम मैप के अंदर जो है रीड करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, ये आज हम बताने जा रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ मैप के अंदर सिंबल का जो है ये टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैप, सिंबल। यानी ये सिंबल की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि बिना सिंबल के कोई मैप कंप्लीट नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कि हम जो है ये बताना चाहते हैं भारत के अंदर माउंटेन है तो माउंटेन तो है बिल्कुल, लेकिन उन माउंटेन को हम अगर एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे माउंटेन को फिजिकली हम जो है उसको ड्रॉ कर सकें। और इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा ये सब होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए मैप on the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, tree, railway line और well। इन सब चीजों के लिए हमें सिंबल की जरूरत होती है। और जैसे कि या कोई भी जो सिंबल है, अगर माउंटेन को हमें जो दर्शाना है तो माउंटेन को जो हम जो किसी कलर से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। रेलवे लाइन को अगर बताना है तो रेलवे लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। अगर हमें ट्री दिखाने हैं तो ट्री को यानी ग्रीन उसको जो है हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह इमारतों, सड़कों, पुलों, पेड़ों, रेलवे लाइनों या कोई जैसी विभिन्न विशेषताओं के वास्तविक आकार और आकार को मानचित्र पर खींचना संभव नहीं है। इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट? अगर आप अपने घर के पास का पार्क जो बनाना चाहते हैं, पार्क का जो है मैप बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर मैप के अंदर आप ये बताएंगे उसके अंदर कुछ झूले लगे, तो आपने उसे सर्किल से बता दिया। वाटर पंप लगा हुआ है तो उसे आपने स्क्वायर से बता दिया। और अगर कुछ जो है और आइटम आपको लगे उनको आपने स्टार से जब बता दिया, तो और लिख भी दिया कि ये सिंबल जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है ये तो सारा आपने ये कर दिया, लेकिन जो है एक बात ये बिल्कुल क्लियर है कि जो है हम जानते हैं कि ये वाली जो चीज आप इंडिया के लिए लिख रहे हैं या यहाँ के लिए लिख रहे हैं, लेकिन अगर यही मैप कोई बाहर की कंट्री का जो है मतलब लोग जब पढ़ेंगे तो वो कैसे रीड कर पाएंगे, कैसे कलर पाएंगे, कैसे उसको रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उसके लिए मैप की एक लैंग्वेज होती है, और उसे लैंग्वेज को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अगर हम माउंटेन को यह दर्शाएंगे, माउंटेन को बताएंगे तो ब्राउन कलर से बताएंगे। अगर वाटर बॉडीज को जो बताएंगे तो ब्लू कलर से बताएंगे। और येलो कलर से बताएंगे तो यह यानी हम जो बताएंगे कि वहां पे प्लेट्यू है। और जो ग्रीन कलर से बताएंगे तो वो जो है मैदानी इलाका है। उस तरह जो है हम जो इसको दर्शा सकते हैं। तो है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि मैप में सिंबल की क्या इंपॉर्टेंस है। और हम मैप के अंदर ये जो सिंबल ये रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, कि अगर वो मैप कहीं पे भी रीड किया जाए तो वो उसको जो है पढ़ सके, समझ सके, और जो है जान सके कि उस मैप में क्या है। तो इस तरह आपने जो देखा कि जो है hence these features are shown by using certain letter, shades, color, pictures and line. With the use of the symbol, map have a universal language can be understood by all। इसलिए इन विशेषताओं को कुछ रंगों, अक्षरों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। इन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और मानचित्रों में जो है यही जो है सिंबल जो है अपने आप जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी जो है मतलब हम सिंपलाइज किसको कर रहे हैं, और उनको पढ़ने वाला, रीड करने वाला उसको अच्छी तरह समझ सके। इसलिए हम जो है मैप के अंदर सिंबल का यूज करते हैं। इज इट क्लियर नाउ?
अब बात करेंगे हम कन्वेंशनल सिंबल्स की बात करेंगे। ये पारंपरिक जो प्रतीक क्या होते हैं, यानी जो है आप ये देखेंगे मैप के अंदर डिफरेंट कलर्स जो है शो हो रहे होते हैं, और वो जो है कलर्स जो है क्या जो है बताते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau, ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन। इनका एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है इन कलर का। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने अपने जब अपनी पसंद से, अपनी जो चॉइस से कोई रंग उनके ऊपर जो भर दिए हों, ऐसा नहीं है। मैप के अंदर एक लैंग्वेज होती है, सर्टेन लैंग्वेज होती है, और उसी लैंग्वेज के तहत हम सिंबल को यूज करते हैं। तो एक उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आमतौर पर नीले रंग का उपयोग जल निकायों को दिखाने के लिए किया जाता है। नदियों को और जितने भी जो है समंदर हैं उनको दिखाने के लिए किया जाता है। पहाड़ का जो इस्तेमाल जो भूरा रंग दिखाने के लिए किया जाता है। पठार के लिए पीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। हरे रंग का उपयोग मैदानों के लिए किया जाता है। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं। जो कन्वेंशनल सिंबल वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी उनको कोई भी रीड कर सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। इज इट क्लियर? अब देखेंगे आपके सामने एक मैप है। ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। अब प्यार इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे डिफरेंट कलर्स जो है आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। अब ये किस कलर जो है ऐसे ही नहीं फेंक दिए गए, ऐसे ही नहीं भर दिए गए। इनका एक जो है यूनिवर्सल जो है कोडिंग होती है, ताकि जो है लोग जो उनको सब समझ सकें। ये देख रहे हैं ये ब्राउन कलर, ये हमारे माउंटेन को ये बताने वाले हैं, और ये ग्रीन जो है कलर है ये प्लेन को बताता है। ये येलो कलर आपको ये दिखा रहा है ये प्लेटो, यानी प्लेटो आपको जो पहले भी बताया था, यानी टेबल टॉप, मतलब ये स्ट्रक्चर ये समझ लीजिए, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, यानी जमीन से उठा हुआ। और उसके बाद फिर प्लेन जो हिस्सा वो प्लेट्यू कहलाता है। और ये जितना भी ये ब्लू कलर की जो लाइन है आपको ये दिखाई दे रही है, ये हमारी जो है नदियां हैं, नहरें हैं। और ये समंदर का रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सब का सब जो है क्या है, ये हमारा ब्लू कलर से शो हो रहा है, येलो कलर से शो हो रहा है। और ये सारे के सारे डिफरेंट कलर हैं। ये कन्वेंशनल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ताकि हम मैप को कहीं पे भी कहीं पे भी बैठा हुआ हो, दुनिया में किसी भी कोने में, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, न्यूजीलैंड में हो, साउथ अफ्रीका में हो, या कहीं पे भी हो, उनको वो सिंबल से समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज क्या है। इज इट क्लियर नाउ? ये है हमारे पॉलिटिकल मैप इंडिया का। इसके अंदर हमने डिफरेंट कलर से जो है स्टेट्स को जो है वो बता रखा है। और ये हम अलग अलग स्टेट का जो है वो इसके अंदर जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये शो हो रहे हैं आपको जो है ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। अब सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी जो बहुत से जब वो हैं, देखिए अगर मैप के हम जो इंडेक्स पे जो है नीचे अगर हम जो डिस्क्राइब करते हैं, अगर रेलवे लाइन कहीं से जो जा रही है तो रेलवे लाइन को जो है ये डिस्क्राइब करने के लिए ये वाली ये लाइनों का जो इस्तेमाल होता है। इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और ये रेलवे स्टेशन को यानी RS यानी रेलवे स्टेशन, या रोड्स को मेटल मेटल रोड है या अनमेटल रोड है, यानी पक्की सड़कें और कच्ची सड़कों को जो देखिए अलग अलग सिंबल से जो बता रखा है। बाउंड्री, इंटरनेशनल और स्टेट की बाउंड्री, उसको जो शो करने के लिए ये वाले सिंबल्स का जो है यूज होता है। मैप के अंदर भी जो है इसी तरह की जो वो बनी हुई होती हैं बाउंड्री, जो गहरे कलर की होती हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती हैं। इसके बाद स्टेट वाली थोड़ी पतली होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाली और थोड़ी सी जो है बारीक होती हैं। इसके बाद रिवर को शो करने के लिए देखिए ये ब्लू कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद वाटर टैंक है या टैंक है या कैनाल है, इसको ये शो करने के लिए। इसके बाद ब्रिजेस को शो करने के लिए। इसके बाद ये देख रहे हैं टेम्पल को ये शो करने के लिए, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, और ये सब ये छतरी जो ये सब जो यूज होती हैं। अगर कहीं पोस्ट ऑफिस है, किसी छोटे का ये नक्शा हम बना रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, PTO यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस कहाँ है, पुलिस स्टेशन किधर है। इसके बाद सेटलमेंट यानी जो है मैं ग्रेवयार्ड यानी ये कब्रिस्तान या ये शमशान, और ये सेटलमेंट यानी यहाँ पे लोग
रहते हैं। इसके बाद ट्री और ग्रास को भी जो बताने के लिए अलग अलग जो है हम सिंबल का यूज करते हैं। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि हम सिंबल का जो है यूज क्यों करते हैं, और बिना सिंबल के हमारे मैप आधे अधूरे होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो यानी सिंबल की कितनी इंपॉर्टेंस है ये हमने जाना। इसके बाद देखिए ये आपके सामने एक छोटे से विलेज का जो नक्शा है, और ये विलेज के नक्शे को ये ड्रॉ कर रखा है कि किसमें कौन सी ये चीज क्या है। अभी आपको सिंबल बताया, ये ब्लू कलर ये देख रहे हैं, ये वाटर बॉडीज है, इधर से ये नहर या नदी जा रही है, ये ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जितने भी जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और ये सड़कें जो जा रही हैं। और इसमें साथ में ये आपको ये भी बताया था कि एन यानी टॉप पे होता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन टॉप पे होती है। इसमें अलग अलग जो है हम जो है इसको जो है बताते हैं। ये रोड्स को बताने वाली ये है डॉटेड लाइन, और यानी जो है बिल्कुल देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन है, और ये जो गहरी लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारे के सारे जो है एक मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का हम सहारा लेते हैं, और उनके बिना हम अपने मैप को कंप्लीट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये तीनों कंपोनेंट हमने मैप के आपको डिस्क्राइब कर दिए, बता दिए, अच्छे से समझा दिए। इनको अच्छे से बिल्कुल जो है बार बार ये देखिए ताकि अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जो कि बहुत आगे तक काम आने वाला है, और हमारी डेली लाइफ से तो ये एकदम जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का स्केच और प्लान। स्केच और प्लान को हम जो है समझाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद जो है हम आगे का भी ये टॉपिक आपको जो है कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।